एक सेकंड बोले दीजिए, बोलिए बोलिए। हमने अभी आने से पहले आपके चैनल को देखा, विगत 7 दिनों में एक भी जन सरोकार के मुद्दे का कोई भी चर्चा नहीं। लगातार किया है। हमको एक बात देश संविधान से नहीं चल रहा है तो शास्त्रों का सम्मान है। इतने चक्कर लगा रहा है दोनों पक्ष को, बोल लेने दीजिए, संविधान से ही चित्रा और जी कोर्ट से ही बोलने चल तो रहा है। दीजिए। हाँ, आप इतिहास में शास्त्रों- जाएंगे तो हर हर महादेव, जय शिव शंकर भोले। सभी एक बार जोर लगा के यह नारा बोले। नमस्कार, आप देख रहे हैं दी कंटाप, मैं हूं प्रफुल्ल। मैं भी उत्तर प्रदेश के पावन धरती बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में पहुंच चुका हूं। काशी से आपको लाइव अपडेट दिखा रहा हूं कि ज्ञानवापी मस्जिद में कहां शिवलिंग मिला और शिवलिंग कैसे मिला, शिवलिंग को इतने दिन से दबा के क्यों रखा गया है। ऐसे ऐसे शो हम भी दिखाएंगे आपको और बताएंगे कि देश में बेरोजगारी कहीं नहीं है, महंगाई कहीं नहीं है। अगर सबसे बड़ा कोई देश के लिए मुद्दा है, सबसे बड़ी कोई खबर है तो ज्ञानवापी मस्जिद है। ज्ञानवापी मस्जिद में शिवलिंग मिलना ही है। इसीलिए हमारे देश के एंकर और एंकराइन दिल्ली से ट्रेन पकड़कर या अपने खर्चे पर या कोई फ्लाइट में काशी पहुंच जाते हैं, बनारस पहुंच जाती हैं और बनारस पहुंचते ही शो होस्ट करना शुरू कर देते हैं, चिल्लाने लगते हैं, चीखने लगते हैं और एंकराइन भी चिल्लाने और चीखने लगती हैं, बताने लगती हैं कि ध्यान से देखिए, गौर से हमारी बात सुनिए कि यहीं से बाबा शिवनाथ, बाबा शिव प्रकट हुए थे। ऐसा ही एक शो शंखनाद नाम से होस्ट होता है, आप जानते होंगे। देश के सबसे बड़े चैनल आज तक की सबसे मशहूर एंकर और सर्वश्रेष्ठ एंकर चित्रा त्रिपाठी होस्ट करती हैं। चित्रा त्रिपाठी भी काशी में पहुंच गई बाबा शिवनाथ से दर्शन करने। उन्होंने वहां पे शंखनाद प्रोग्राम का आयोजन भी किया, लोगों को बुलाया भी, युवाओं को बुलाया भी, लेकिन एक युवा उन पे भारी पड़ जाएगा ये उन्होंने सोचा नहीं था। युवाओं के सवाल इतने भारी हो जाएंगे कि उनका जवाब देना वहां पे बैठे अतिथियों के लिए मुश्किल होगा, यह भी चित्रा त्रिपाठी ने नहीं सोचा था। चित्रा त्रिपाठी को एक युवक समझाने लगेगा, बताने लगेगा कि आप जो कर रही हैं वो गलत है, लेकिन चित्रा त्रिपाठी भाई एंकर हैं, रिपोर्टर हैं, सर्वश्रेष्ठ चैनल के एंकराइन है, तो पीछे हटने वाली नहीं थी। चित्रा त्रिपाठी ने उस युवक का जवाब भी दिया। तो खैर दोनों के बीच में थोड़ी बहुत बहस होती है, आप सुनिए युवक क्या पूछ रहा है। मैं पूछना चाहता हूँ जितने भी हैं कि इन पे कितनी, और आज विगत 7 दिनों से आप लोग, एक सेकंड बोले दीजिए, बोलिए बोलिए। हमने अभी आने से पहले आपके चैनल को देखा, विगत 7 दिनों में एक भी जन सरोकार के मुद्दे का कोई भी चर्चा नहीं है। लगातार किया है। युवक पूछता है कि ये सब मुद्दे तो ठीक है, ज्ञानवापी पे आप चर्चा कर रही हैं, ठीक है, लेकिन आप बताइए पिछले एक हफ्ते से आपने जन सरोकार से संबंधित मुद्दों पे आप कितनी बहसें की हैं, कितनी बार बात की है। तो चित्रा त्रिपाठी कह रही है कि नहीं, हमने तो किया है। हमने भी सोचा कि शायद यह युवक, यह लड़का झूठ बोल रहा होगा। उस विश्वनाथ की नगरी में ज्ञानवापी मस्जिद में शिवलिंग मिला है और यह लड़का देखिए कैसे गुमराह कर रहा है कि आज तक सबसे सर्वश्रेष्ठ चैनल है और जन सरोकार से संबंधित मुद्दों पे बात करता है और आज तक के सभी रिपोर्टर ईमानदार हैं, जैसे अंजना ओम कश्यप हैं। तो भला ईमानदार लोगों से ऐसे सवाल कैसे पूछने की हिमाकत किया इस लड़के ने। मैं भी खंगालना शुरू किया कि पिछले एक हफ्ते में आज तक के शो पे या आज तक पे कौन सी खबरें दिखाई गई है। मैं भी यही देखा कि जो भी खबरें दिखाई गई वो ज्ञानवापी से संबंधित थी, काशी से संबंधित थी, बनारस से संबंधित थी, बाकी कोई मुद्दे नहीं थे। कुतुब मीनार थे, जामा मस्जिद था, ताजमहल था, यही सब खबरें आज तक के सभी लगभग शो में दिखाए गए थे। लेकिन चित्रा त्रिपाठी को यह बात नागवार गुजरी। वो उन्होंने सफाई भी दिया कि हम दिखाते हैं, आप हमारे चैनल को देखिए। कुछ लोगों ने इस पर टिप्पणी भी किया। लेकिन एक एटी यागी लिखती हैं कि गुड मॉर्निंग चित्रा त्रिपाठी जी, ये इतनी बेचैनी, इतना उतावलापन, ये धैर्य ना होना आखिर क्यों? क्योंकि सिर्फ आपको हिंदू चाहिए? 400 साल का धैर्य दिखाई नहीं दे रहा आपको। मुझे पता है आपको मीडिया रिपोर्टर होने के नाते अनबाइस्ड अपने आप को दिखाना होता है, लेकिन अब ठीक है, धैर्य रखिए, ये ट्वीट किया जाता है। उसके बाद में गुरप्रीत गौरीवाला लिखते हैं कि चित्रा जी अब ठीक हो, करो रीट्वीट, यानी बार बार ज्ञानवापी के मसले को रीट्वीट कर रही हैं। तो ये दिखाया जा रहा है। खैर अब हम चित्रा त्रिपाठी की कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं। चित्रा त्रिपाठी
काशी में पहुंची है, विश्वनाथ की नगरी है। शिवलिंग बरामद कर लिया गया है, शिवलिंग मिल गया है जो 400 सालों से नंदी को भी इंतजार था। 400 सालों से नंदी को इंतजार तो था ही था, विश्वनाथ के भक्तों को, शिव के भक्तों को भी इंतजार था, लेकिन अब वो इंतजार खत्म हो गया है। वहां पहुंची है, माथे पे टीका है, चंदन टीका है और लिख रही है काशी विश्वनाथ महादेव। दूसरा ट्वीट भी दिखाते हैं, उसमें भी एक सीढ़ी पे बैठी है, जीने पे बैठी है, रेत दिखाई दे रहा होगा, ये गंगा किनारे की घाटें हैं। उसमें उन्होंने लिखा है कंकर कंकर मेरा शंकर, मैं लहर लहर अविनाशी हूं, मैं काशी हूं, मैं काशी हूं, मैं काशी। आजाद हुआ इस तरीके के उन्होंने ट्विटर पे अपने फोटो डालकर शेयर। उसी शंखनाद में एक युवक और भी है जो पूछता है उनसे, यह देश संविधान से चलता है, न कि आस्था से, न कि शास्त्र से। उस पे भी चित्रा त्रिपाठी को मिर्ची लगती है और समझाने लगती है कि आप समझिए, इस बात को समझाने की कोशिश करती है। पूरी खत्म कर लेने जल्दी से देश संविधान से ही चल रहा है, हमको एक बात, देश संविधान से ही चल रहा है। तो शास्त्रों का सम्मान है। इतने चक्कर लगा रहा है दोनों पक्ष, तो बोल लेने संविधान से ही और कोर्ट से ही चल रहा है। हाँ, आप इतिहास पे जाएंगे तो बहुत देर हो जाएगी। क्योंकि बाबा शिवनाथ मिल गए हैं, बाबा भोलेनाथ मिल गए हैं, रोजगार मिले चाहे ना मिले, नंदी को जिसका इंतजार था वो मिल गया। नंदी को 400 सालों से इंतजार था, बाबा शिवनाथ को वो शिवनाथ मिल गए। युवाओं को रोजगार की जरूरत है, उनको भी रोजगार का इंतजार है, उनको मिले चाहे ना मिले, बाबा शिवनाथ भोले बाबा मिल गए हैं। अर्थव्यवस्था चौपट होती जा रही है। देशवासियों को उम्मीद है कि हमारी अर्थव्यवस्था पटरी पे आए, वो पटरी पे आए चाहे ना आए, लेकिन काशी के ज्ञानवापी मस्जिद में बाबा शिवनाथ मिल गए हैं। महंगाई से दो चार हो रही जनता हर रोज यही सोचती है कि अच्छे दिन कब आएंगे, वो अच्छे दिन आए चाहे ना आए, लेकिन काशी में, बनारस में, ज्ञानवापी मस्जिद में बाबा शिवनाथ मिल गए हैं। तो तसल्ली रखिए, बाबा शिवनाथ मिल गए हैं, खुशी से झूमिए, गाइए, काशी जाइए, हमारे एंकर एंकराइनों की तरह दर्शन कीजिए, क्योंकि काशी वो नगरी है जहां पे जाते मन गदगद हो जाता है। काशी वो नगरी है जहां जाते आप बेरोजगारी, महंगाई सब भूल जाएंगे। मंदिर के सीढ़ियों पर बैठिए, गंगा के किनारे घाटों पर बैठिए और हमारे एंकर एंकराइन के मंगलाचरण को सुनिए, आनंद आएगा। तो आनंद लेना हो तो जाइए काशी, महंगाई बेरोजगारी के मुद्दों को छोड़िए और बाबा शिवनाथ के दर्शन कीजिए और बाबा शिवनाथ से नाता जोड़िए। खैर, बने रहिए आप हमारे साथ, हम आपको हर खबरों की खबर खाल यानी वो खबरें दिखाएंगे जो वो खबरें नहीं दिखाते हैं, वो हम बताएंगे जिन खबरों से हमको और आपको गुमराह किया जाता है। तो बने रहिए आप हमारे साथ। जो भी, अगर आप हमारे चैनल को YouTube पे देख रहे हैं तो बेल आइकन दबाइए, अगर Facebook पे देख रहे होंगे तो फॉलो जरूर कीजिएगा।